हाय आई एम ऋषभ कक्कड़ और हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2.4। वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना पहले, क्योंकि आपको समझ में आने वाला है। और समझ में आ जाए तो लास्ट में एक कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 2.4। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया तो मैं तो देखो काफ़ी बार यूरिया यूरिया करता रहता हूँ, ठीक है। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है 60 ग्राम पर मोल। तो ऐसा होता है इस तरीके से, ठीक है ना, ग्राम पर मोल, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास मैंने लिख दिया पहले ही। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्व सॉल्यूशन। मोलल स्टैंड्स फॉर मोलालिटी। और आपको गिवन मास ऑफ यूरिया निकालना है जो कि 2.5 किलो को प्रिपेयर करना है आप लोगों को, ठीक है। कि 2.5 किलो में यूरिया का मास कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। और आपको एक टर्म और दे रखी है, आपको 0.25 मोलल दे रखा है कि आपके सॉल्यूशन की मोलालिटी है 0.25 एम। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला लिखिए आप लोग। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है गाइस मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। और कभी भी अगर मुझे मोलालिटी दी हुई है तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा मास जो है वो अगर 1 kg था, मोलालिटी अगर मेरे पास 0 पॉइंट मतलब आपको ये गिवन हो, अगर जैसे इसका वैल्यू गिवन है 0.25, तो मैं मान के चलूंगा कि मेरे मोल्स जो हैं वो 0.25 होंगे। 1 किलो सॉल्वेंट में मेरे जो मोल्स होंगे वो मेरे 0.25 अगर होंगे, तब जाके मेरी मोलालिटी का आंसर जो है वो 0.25 मोलल आएगा। सो इस टर्म का मतलब है आपको मोल्स भी गिवन है सॉल्यूट के, और आपको सॉल्वेंट का मास भी गिवन है 1 kg। तो आपको सॉल्वेंट सबसे पहले पता करना है क्या था। एक्व सॉल्यूशन दिया हुआ था, तो सॉल्वेंट आपको वाटर दिया था। तो वाटर का वेट आपको दिया है, दैट इज 1000 ग्राम, राइट। वाटर का वेट आपके पास आ गया है। मॉलिक्यूलर मास अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वाटर का 18 होता है, ठीक है। यूरिया की बात मैं करता हूँ, यूरिया की। तो यूरिया के मोल्स आपको गिवन है, मोल्स ऑफ यूरिया गिवन है अब 0.25। कैसे गिवन थे ये मैंने आपको समझाया कैसे गिवन थे। तो 0.25 गिवन है यूरिया के मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि गिवन मास ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया जो है वो 0.25 होगा। तो मॉलिक्यूलर मास भी मैंने आपको पहले ही बता दिया 60 होता है, याद कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा। तो गिवन मास ऑफ यूरिया निकल आया मेरे पास, मेरे को 60 इंटू 0.25 करना पड़ेगा, विच बिकम्स इक्वल टू 15 ग्राम। तो ये हो गया आप लोग का गिवन मास ऑफ यूरिया। आपके पास है गिवन मास ऑफ वाटर। अब आप बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको 2.5 kg सोल्यूशन में निकालना है, और हमको गिवन थी मोलालिटी। तो मोलालिटी के फॉर्मूले में सॉल्वेंट आता है, तो पहले मैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का मास निकालूंगा, राइट। तो आप डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन का मास निकालना है। तो सॉल्यूशन का निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन जो पानी और यूरिया से बना है, तो पानी का मास प्लस यूरिया का मास, तो ये बेकम्स हो गया 1015 ग्राम। अब आप पता क्या लिखेंगे, आपको ये पता है 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना यूरिया प्रेजेंट है। इसको कहते हैं दोस्तों यूनिटरी मेथड। जो भी चीज़ निकालनी है उसको राइट साइड पे रख देना। आप लोगों को पता है कि 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है किसमें, 1015 ग्राम में। और अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना यूरिया होगा, तो आप बोलोगे 15 ग्राम। 15 डिवाइड बाय 1015 ग्राम ऑफ यूरिया मेरे पास होगा। और आपको कितने में निकालना है, आपको 2.5 किलो में निकालना है। और किलो को ग्राम्स में आप कर सकते हो, बट फिर आपको आंसर किलो में निकालना है तो आप पहले ही सारी चीज़ों को किलो में कर सकते हो, राइट। बट कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 kg आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, वो आप घबराना मत, बिल्कुल ठीक है। कि 2.5 किलो में निकालता हूँ तो 2.5 किलो को पहले आप ग्राम में कर लो, कोई आफत नहीं है। एक बंदे के पास अगर 5 रुपए होते हैं तो 5 लोगों के पास कितने होंगे, 25। तो आपने मल्टीप्लाई किया, तो इन दैट केस आपको एक का निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना होता है। तो 250 कह लो इसको, सॉरी 250 कह दिया मैंने। 2500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना होगा, 15 डिवाइड बाय 1015 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2500 ग्राम, ठीक है। तो ये सारे ग्राम 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 थे, तो ग्राम से ग्राम ये जो है वो कैंसिल हो जाता है, बेसिक है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 37 ग्राम। आंसर आएगा 37 ग्राम। इसको आपने बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है।
कि हमने इसके अंदर यूनिटरी मेथड लगाया, हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ डाल देते हैं और आंसर निकालते हैं और कहते हैं आसपास ही तो है आंसर। वो आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। सॉल्यूशन में पूछ रहा है वो 2.5 किलो सॉल्यूशन में पूछ रहा है, और मोलालिटी निकालते हैं सॉल्वेंट में। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है। फटाफट से इसको छाप लें, कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।